नमस्कार दोस्तों। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आईओटी में नेटवर्क लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डेटा लिंक लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। अब नेटवर्क लेयर की बात करेंगे। नेटवर्क लेयर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। ये जो नेटवर्क लेयर है वो नेटवर्क एस्टेब्लिश करता है आईओटी के अलग अलग मॉड्यूल्स में, अलग आईओटी के अलग अलग कंपोनेंट्स में ये नेटवर्क एस्टेब्लिश करता है। नेटवर्क लेयर को डेटा लिंक लेयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ही देखा। अब ये नेटवर्क लेयर दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। तो पहला पार्ट रहता है उसका राउटिंग लेयर। इसमें क्या होता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन को पैकेट्स का ट्रांसफर होता है और यहाँ पे एक एनकैप्सुलेशन लेयर भी रहता है जो पैकेट्स को प्रिपेयर करता है, बनाता है। पैकेट्स में हम लोग डेटा सेंड करते हैं जो सेंसर्स से, अलग अलग टाइप के सेंसर्स से जो कैप्चर किया हुआ डेटा रहता है, तो वो डेटा हम लोग यहाँ पे रैपअप करते हैं, पैकेट के फॉर्म में उसको बनाते हैं और फिर ये नेटवर्क लेयर उसको ट्रांसफर भी करता है एक मॉड्यूल से लेके दूसरे मॉड्यूल को। क्योंकि एक मॉड्यूल के डेटा के बेसिस पे ही दूसरे मॉड्यूल को कुछ डिसीजंस लेने जरूरी रहते हैं। दूसरा मॉड्यूल बिहेव करता है, अपना खुद का बिहेवियर चेंज करता है। तो इसी तरीके से ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम के जैसा बिहेव करता है। आईओटी इट इज लाइक अ मैजिक, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ मैजिक। आईओटी में ये पूरा ऑटोमेटेड तरीके से पूरा टेक्नोलॉजी काम करता है एंड इट इज लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट टू एक्सपीरियंस। ये नेटवर्क लेयर पे कुछ प्रोटोकॉल्स हम लोग देखेंगे। ये जो लिस्ट किए हुए प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पे, ये पूरे प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहला है राउटिंग प्रोटोकॉल। ये इसको राउटिंग प्रोटोकॉल फॉर लो पावर लॉसी नेटवर्क भी कहा जाता है। आईओटी में जो नेटवर्क्स रहते हैं वो जनरली लॉसी नेटवर्क्स रहते हैं। लॉसी नेटवर्क्स में जब जो भी हम लोग पैकेट्स सोर्स टू डेस्टिनेशन सेंड करते हैं तो वो पैकेट्स पूरे के पूरे मोस्ट ऑफ द टाइम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं और फिर उस नेटवर्क को लॉसी नेटवर्क कहते हैं। और दूसरा होता है कि लॉसलेस नेटवर्क। लॉसलेस नेटवर्क में क्या होता है कि पूरा के पूरा डेटा जो सोर्स से नेटवर्क पे भेजा जाता है वो पूरा के पूरा डेटा डेस्टिनेशन को मिल जाता है। इट इज अ डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल दैट सपोर्ट्स वैरायटी ऑफ डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स। सो राउटिंग प्रोटोकॉल का बेसिक फंक्शन ये होता है कि डेटा को, पैकेट्स को, जो सेंसर्स ने कैप्चर किया हुआ डेटा है उस पैकेट को सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक राउट करना, भेजना, प्रॉपर पाथ से उसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को भेजना। अब ये राउटिंग प्रोटोकॉल बिल्ड्स destination oriented directed acyclic graph which has only one route from each leaf node to the another route। इसके वजह से हम लोग डेटा वन लोकेशन से अनदर लोकेशन के ऊपर भेज सकते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल का एक एक्सटेंशन है, उसको कहा जाता है कॉग्निटिव राउटिंग प्रोटोकॉल। ये नेटवर्क प्रोटोकॉल कॉग्निटिव नेटवर्क्स के लिए बनाया जाता है और ये डेस्टिनेशन ओरिएंटेड डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ टेक्नोलॉजी ही फॉलो करता है। इसमें एक थर्ड प्रोटोकॉल है चैनल अवेयर राउटिंग प्रोटोकॉल। इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग प्रोटोकॉल। इट इज डिजाइन फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन। आईओटी के एप्लीकेशंस हर एक फील्ड में है। तो अंडर वाटर कम्युनिकेशन जब लोग हम आईओटी एप्लीकेशंस जब हम लोग डेवलप करते हैं तब उस वक्त चैनल अवेयर राउटिंग प्रोटोकॉल की जरूरत होती है। It has a lightweight package so that it can be used for the Internet of Things. It performs two different functionalities. Channel aware routing protocol सबसे पहले तो नेटवर्क का इनिशियलाइजेशन करता है और फिर डेटा को फॉरवर्ड करता है।
यहाँ पे एक लो पावर पर्सनल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल भी रहता है जो IPv6 पे बेस्ड है. So it uses the lightweight IP based communication to travel over low data rate networks. It is mainly used for home and building automation. इसका एक secured version है, right? That is the 6 low PAN security measure. एक स्टैंडर्ड वर्जन का यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है. इसका जो फ्रीक्वेंसी है यूज्ड ओवर वैरायटी ऑफ अदर नेटवर्किंग मीडिया इंक्लूडिंग ब्लूटूथ स्मार्ट 2.4 गीगाहर्ट्ज, काफी अच्छी फ्रीक्वेंसी है. और जिग्बी लो पावर RF सब 1 गीगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, बहुत ही अच्छा फ्रीक्वेंसी ये प्रोवाइड करता है.